पिछली बार हमने जड़ चेतन प्रकृति इसकी बात की और जीवन में ये जो नियम है शाश्वतता का वो कैसे चलता है उसको समझा। आज हम आगे यात्रा प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी कारण नहीं है इस जीवन के और जगत के होने का। और ये जो संपूर्ण जगत है ये मणियों के सदृश जैसे माला पिरोया गया हो वैसे मुझ में गुथा हुआ है। श्री कृष्ण अपनी चेतना के सर्वोच्च शिखर से इस समय बोल रहे हैं, तो वो बिल्कुल स्रोत की तरह ही बोल रहे हैं, सोर्स की तरह, परम चैतन्य की तरह। इसीलिए वो इस ढंग से बात कर रहे हैं। ये जीवन जो कुछ भी है इसका मूल आधार श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। जो भी कारण है इसका मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। परम कारण, द अल्टीमेट कॉज। जीवन में अगर देखें तो बुद्धा ने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया वो था उनका कार्य कारण का सिद्धांत, कि जो कुछ भी है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। जो अभिव्यक्ति हुई है वो अभिव्यक्ति यूं ही नहीं हो गई है, उसके पीछे कोई कारण है। तो ये एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। कार्य कारण के साथ चलते हुए हम जब जीवन को समझते हैं तो जीवन की जगत की गहराइयों में प्रवेश कर जाते हैं। और श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि मैं उसका परम कारण हूं। जो कुछ भी सामने दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है, उसका मैं परम कारण हूं, अल्टीमेट कॉज। तो कारण भी एक ऐसी व्यवस्था है, अगर हम देखें वो कारण श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है। कारण, फिर उसके पीछे कारण, और फिर हम पीछे खिसकते जाएंगे तो ये दायरा बड़ा होता चला जाएगा। जीवन में कोई भी घटना हो, जगत में कोई घटना हो, कोई अभिव्यक्ति हो, तो जो कारण हमको सतह पर दिखाई देता है वो तो है ही, लेकिन जो कारण सतह से पीछे है वो भी कारण है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं परम कारण हूं, अल्टीमेट कॉज, यानी कि जो स्रोत है, सोर्स है, संभावनाओं का अनंत क्षेत्र है, या व्यक्ति के भीतर की निर्वैयक्तिक चेतना है, इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस है, वो परम कारण है। अब परम कारण एक ऐसी व्यवस्था है जिसको समझना सीमित बुद्धि के लिए संभव नहीं है। तो उसी के लिए कई बार हम उपयोग करते हैं अकारण। जीवन में जो घट रहा है वो अकारण है, लेकिन अकारण के पीछे परम कारण होता है। जो आज अकारण जैसा है उससे परम कारण गुथा हुआ है, उससे ही निकलता है अकारण। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस जीवन और जगत का परम कारण हूं, तो उनका तात्पर्य है कि मूल, ओरिजिनल। जैसे
वृक्ष पर फूटती कोपलें, बढ़ती हुई पत्तियां, चटकती कलियां, खिलते फूल, इन सबको हम देखें और उसका कोई तात्कालिक कारण हमें समझ में आए कि सूरज उगा, हवा चली, पानी मिला, खाद मिली, मौसम था, ऋतु थी, इसलिए ऐसा हुआ, तो वो एक कारण है। लेकिन फिर कारण के पीछे जाएंगे, वृक्ष का धरती से रिश्ता है, आकाश से रिश्ता है, और ये एक ऐसी व्यवस्था में गुथ जाता है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसी को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ये जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है, मुझ में गुथा हुआ है। यानी सब कुछ अकल्पनीय ढंग से अंतर संबंधित है। सब कुछ जीवन में, जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है अंतर संबंधित है। हम एक भी चीज उठा लें और हम धीरे धीरे पीछे लौटते जाएं कारणों की तरफ, तो हम देखेंगे कि ये तो बड़ा ही रहस्यमयी होता चला जा रहा है, अद्भुत होता चला जा रहा है। अपने हाथ में एक फल ही रख लें, कोई फल रख लें, और फिर उस कारण को तलाशें जिसने इस फल को हाथ में दिया। तो प्राथमिक कारण होंगे, हमारी इच्छा थी, हम उसको खाना चाहते थे। फिर उसके पीछे और लौटेंगे, कोई उसे हम तक पहुंचाना चाहता था, कोई बेचना चाहता था, कोई उगाना चाहता था, और हम लौटते जाएंगे, लौटते जाएंगे। एक फल हमारे हाथ में होता है और हम देखेंगे कि पूरा जगत संबंधित होकर उसमें जुट गया है। उस फल को हमारे हाथ तक आने में पूरी कायनात शामिल हो जाती है। धरती, समंदर, आसमान, सब शामिल हो जाते हैं। पीछे लौटते जाएं, क्यों ऐसा हुआ होगा, कहाँ उगा होगा, बीज कहाँ से आया होगा, बीज को धरती ने संभाला होगा, धरती को आकाश ने संभाला, सब ये नहीं होता तो ये नहीं होता, ये नहीं होता तो ये नहीं होता। तो हम परम कारण की तरफ लौट जाएंगे। काव्यात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हम अकारण कहना ज्यादा पसंद करेंगे। हुआ तो मूलभूत रूप से अगर कोई व्यक्ति इन सारी बातों को बहुत गहराई से नहीं समझना चाहता है तो उसे अकारण जान लेना ही अच्छा है। श्री कृष्ण की प्रज्ञा की गहराई हम देखें, जब वो कह देते हैं कि मणियों के सदृश पूरा जगत मुझ में गुथा हुआ है, कितनी कमाल की बात कर देते हैं। एक पूरे जोड़ की तरह, पूरा जोड़ है ये जगत, और वो उस परम संभावना के साथ गुथा हुआ है। मुझ में गुथा हुआ है, श्री कृष्ण में गुथा हुआ है। व्यक्ति श्री कृष्ण नहीं, वो जो निर्वैयक्तिकता, जो परम संभावना गतिमान है पूरे जीवन में, उसमें। तो ये बड़ी ही सुंदर और वैज्ञानिक अभिव्यक्ति श्री कृष्ण कर रहे हैं कि कारण ढूंढो। जीवन में कारण है, उसकी समझ अगर है तो निवारण हो जाता है। जैसे बीमारी का कारण ढूंढ लें, डायग्नोसिस कर लें तो उसका निवारण ढूंढ लेते हैं। और अगर हम और गहरे कारण ढूंढ लें तो बीमारी को आने से ही रोक सकते हैं। चिकित्सा भी पीछे लौटते हुए बहुत बहुत गहरे उतर सकती है। अभी हम चिकित्सा को भी सतह पर ही देखते हैं कि ऐसा हुआ, इस कारण बीमार हुआ, तो ये उसके दवा हो सकती है। लेकिन बीमारी आई ही किस कारण से, उसके पीछे भी लौटा जा सकता है। तो हम पीछे बहुत दूर तक लौट सकते हैं, और कुल मिलाकर जब हम देखेंगे तो देखेंगे पूरा जगत मणियों की तरह गुथा हुआ, जैसे एक माला होता है सारे मन के पिरोए हुए, एक धागा बीच में चल रहा है, परम चैतन्य। सरल ढंग से उसको समझें तो अनंत संभावनाओं का क्षेत्र,
फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। तो ये जीवन है अंतर संबंधित। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। यहां से श्री कृष्ण एक और गहनतम यात्रा की तरफ हमें ले चलते हैं। वो जीवन के स्तार की तरफ ले जा रहे हैं। कहीं भी हम देखें तो जीवन की दो ही स्थितियां हमको दिखाई देंगी, सार की और निस्सार की, क्षणभंगुर की और शाश्वत की, एसेंशियल की, नॉन एसेंशियल की, फिक्शनल की, फंक्शनल की। अब श्री कृष्ण जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो बड़ी काव्यात्मक भाषा है, तो उस ढंग से वो बड़ी ही प्रशंसनीय है कि उन्होंने कैसे इतने सुंदर ढंग से बातों को कहा। मैं जिसको बड़े ही सामान्य ढंग से कह देता हूँ आज की आधुनिक मन की भाषा में, तो बस हम फिक्शनल और फंक्शनल में तोड़ दें, सारी कहानी खत्म हो जाती है। कि कुछ है जीवन में जो फिक्शनल है, कहानी जैसा है, अर्थात क्षणभंगुर है, बनता है, मिटता है, और कुछ है जीवन में जो फंक्शनल है, जो आवश्यक है, जीवन को चलाता है, शाश्वत है, वो हमेशा रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जल में रस हूं, और फिर यही भारतीय मनीषा कहती है कि परमात्मा भी रस है। रस क्या है? परितृप्ति है, गहनतम संतोष है, सेटिस्फैक्शन है। हम पानी को पानी के लिए उपयोग नहीं करते, या कुछ भी तरल पदार्थ हम देख लें, श्री कृष्ण ने जल का उदाहरण दिया है तो जल की तरफ से ही चले कि हमने पानी पिया तो इसलिए नहीं पिया कि वो पानी है, हमारे भीतर कुछ पुकार थी शरीर की जो परितृप्त होना चाहती थी, वो परितृप्त हुई, पानी पीना सार्थक हुआ। तो जल में संभावना छुपी है परितृप्ति की। तो वो जो परम संभावना है, जो उसका सार है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही निर्वैयक्तिकता है, वही वो परम चैतन्य है, वही मैं हूं। मैं हूं अर्थात वो परम संभावना, इम्पर्सनलनेस, निर्वैयक्तिकता, सार के ऊपर ही सारी पैकिंग होती है। पहले सार को ढूंढें। अब इसको अगर हम दूसरी तरफ से देखना शुरू करें तो वो भी कार्य कारण के एक अलग सिद्धांत की तरह हमारे सामने आएगा। अगर प्यास है और प्यास परितृप्ति को ढूंढना चाहती है तो जल का भी निर्माण होगा। जीवन कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता। प्यास आएगी तो परितृप्ति आएगी, परितृप्ति के पीछे उसको लाने का माध्यम आएगा तो जल आएगा। पंख आएंगे तो आकाश को भी आना ही पड़ेगा, पांव आएंगे तो पथ को भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि पैरों में संभावना होगी चलने की। चलेंगे कहाँ? तो पथ भी बनेगा। तो मूल रूप से हमको लौटना होगा अपनी प्रामाणिक प्यास की तरफ, और प्रामाणिक प्यास अगर जागी है तो जल, अब ये जल तमाम तरह से उसको हम देख सकते हैं, मूलभूत जल और परितृप्ति लाने वाली कोई भी चीज। जैसे ये बातें भी जल की जैसी हो सकती हैं। अगर ये बातें जो हम बोल रहे हैं, तभी हम कहते हैं नहीं कि जैसे शब्दों की एक नदी बह रही है, तो अगर वो नदी परितृप्ति ले आती है तो शब्द भी जल जैसे हो जाते हैं। मूल चीज श्री कृष्ण यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि वो निर्वैयक्तिकता सार में है। पहले ही आगे जितनी बातें वो कहने वाले हैं उसका एक ही वाक्य में समझें कि मैं सबका सार हूं, एसेंस हूं। आगे कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश। प्रकाश एक मौलिक अभिव्यक्ति है, सार है। सूरज और चंद्रमा होने की, या कोई भी प्रकाशित चीज अपने प्रकाशित होने के लिए उसका मूल्य नहीं है। उससे जो निकल रहा है, जो निःसृत हो रहा है, जो रेडिएट हो रहा है, जो चारों तरफ फैल रहा है, वो,
और प्रकाश स्पष्टता है। प्रकाश क्या काम करता है? सब कुछ देखने में एक स्पष्टता दे देता है। तो प्रकाश स्पष्टता है। तो इसको दूसरे कोण से देखें तो जीवन में जहां कहीं भी स्पष्टता है वो मैं हूं, श्री कृष्ण कहते हैं। अर्थात वो स्रोत परम चैतन्य है, वो सार है। आगे कहते हैं संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूं। ओम, ओंकार। वेदों को भारतीय मनीषा ने माना कि ज्ञान का एक संग्रह है। मनुष्य ने जो कुछ भी जाना उसको संग्रहित किया कुछ पुस्तकों में और उसको एक मूल्य दिया। अब वेदों में जो कुछ भी संग्रहित है वो सब कुछ काम का हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सब कुछ तो कहीं काम का नहीं होता। कुछ तात्कालिक होता है, कुछ सार्वभौमिक होता है, कुछ सनातन होता है। तो कुछ सत्य, कुछ अभिव्यक्तियां तात्कालिक होती हैं, समय के साथ आती हैं, चली जाती हैं, उनका मूल्य उतना ही होता है। कुछ अभिव्यक्तियां कालजयी होती हैं, समय के साथ आगे चलती हैं, वो सनातन हो जाती हैं। तो वेद एक भारतीय दर्शन में एक मान्य पुस्तक की तरह रहा। आज भी लोग वेद पर इतना जोर देते हैं और उनको लगता है वेदों में जैसे सारा सत्य है। सारा सत्य तो कहीं हो ही नहीं सकता ना। तो श्री कृष्ण कह दे रहे हैं कि वो सीधे कह देते मैं वेद हूं, बात समाप्त हो जाती है। उन्हीं के वेदों में ओंकार हूं, मूल अनुगूंज, मौलिक नाद। मौलिक नाद, ओंकार क्या है? मनुष्य के भीतर पैदा हुआ मौलिक नाद। मौलिक नाद क्यों उसे कहते हैं? कि हम सारी संभावनाओं को जब तलाशने निकलते हैं, हमारी प्यास जब घनीभूत होती है, तो वो मौलिक नाद हमारे भीतर पैदा होता है, ओंकार। ओंकार एक ऐसे प्रतीक के रूप में भारतीय दर्शन ने गढ़ा जो चमत्कृत करने वाला है। उसका उच्चारण है, शब्द उसको बनाया, अक्षर वो है नहीं, प्रतीक जैसा है, वो चित्रात्मक है। उस चित्र में बहुत सारी चीजें गुथी हुई हैं, उनको समझा जा सकता है। हम ओंकार का जप कर सकते हैं। कई लोग ओंकार की ध्वनि को सुनने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने भीतर ओंकार की ध्वनि सुनाई दे, तो उनको कुछ गूंज जैसा सुनाई देता है, तो उनको लगता है कि ये ओंकार है। नहीं, मूल रूप से श्री कृष्ण जब ओंकार कह रहे कि वेदों में मैं ओंकार हूं, व्यक्ति के भीतर उसकी एक एक कोशिका में जब जीवन की प्यास घनीभूत हो जाती है तो एक गूंज उठती है, प्यास की गूंज उठती है, वो सारभूत है। रमण महर्षि ने जिसको बहुत ही सरल ढंग से सामने रखा लोगों के, ये जानने की कोशिश करो मैं कौन हूं, हु एम आई। हु एम आई कोई प्रश्न नहीं है, मैं कौन हूं कोई प्रश्न नहीं है। क्या है प्रश्न? प्यास है। तो वेद क्या है? ज्ञान का संग्रह। और जब किसी के भीतर ज्ञान की अभिप्सा गहरी होती है, घनीभूत होती है, तो उसका रोम रोम पुकार उठता है। तो जो ये रोम रोम से उठी पुकार होती है, ये ओंकार होती है। ओंकार अर्थात रोम रोम से उठी पुकार, जानने की, समझने की, क्या है ये जीवन, वो ओंकार है। अब ये प्यास उठेगी और इतनी प्रबल होगी तो वेदों का निर्माण हो जाएगा, उपनिषदों का निर्माण हो जाएगा। कोई किताब ढूंढने नहीं जाएगा। जैसे कई लोग किताबों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, वेद, उपनिषद, वेदांत। जानने वालों ने किताबें थोड़ी पढ़ी थी। किताबें बन जाती हैं, नहीं बन जाएं तो क्या लेना देना। श्री कृष्ण जैसे लोग प्रारंभ से ही इतने क्रांतिकारी होते हैं और इतने कुशल ढंग से अपनी बात रखते हैं। अर्जुन वेदों के साथ बहुत सारे उदाहरण लेकर श्री कृष्ण से बात कर रहा है। वो अभी उस पारंपरिकता में अटका हुआ है। श्री कृष्ण उसको सारी
पारंपरिकता से हटाकर, सारी पुरातनता से हटाकर उसको एक शाश्वत ज्ञान की तरफ, शाश्वत समझ की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो अगर वो कह देते कि ज्ञान में मैं वेद हूं, तो अर्जुन को ज़्यादा अच्छा लगता और ज़्यादा संतुष्ट हो जाता, क्योंकि ये बात अनुकूल लगती। लेकिन उन्होंने जो टेक ली, पहले जल, सूर्य, चंद्रमा और अब वेद, तो वो उसको कन्विंस कर रहे हैं सारभूत की तरफ जाने के लिए। श्री कृष्ण शास्त्रों वेदों में कोई रुचि रखने वाले नहीं, पहले ही वो कहे आए हैं पुराने, अगर उनके वक्तव्यों को ध्यान दें, कि जब वो आत्मज्ञान घटता है तो ये सारे वेद शास्त्र बस तालाब के जल जैसे हो जाते हैं, इससे ज़्यादा उनका मूल्य नहीं रह जाता। छोटे संकुचित तालाब, बोध समंदर है, वो परवाह नहीं करता छोटे छोटे ताल तलैयों की। तो उसी चीज को पकड़कर वो उसको कह देना चाह रहे हैं कि वेदों में मैं ओंकार हूं। ओंकार गहनतम प्यास, रोम रोम से उठती हुई पुकार, अनुगूंज। अब इसको अगर कोई ऐसे समझ लेगा कि ओंकार, ये ओम जो हम ओम का जाप करते हैं, ओम ओम, ये है, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। हम जीवन पर्यंत ओम ओम जपते रह सकते हैं और हम वहीं के वहीं हो सकते हैं। हाँ, ओम का नाद सुंदर है, मधुर है, सुकून देने वाला है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बस इतना होगा। लेकिन जब किसी के भीतर स्वयं को जानने की प्यास भभक कर जल उठेगी और रोम रोम से पुकार हो जाएगी जानने की, तब वास्तविक ओंकार प्रकट होता है। तो श्री कृष्ण का वास्तविक ओंकार वही है। वेदों में मैं ओंकार हूं, अपनी गहनतम प्यास की पुकार। और फिर कहते हैं आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व। आकाश शून्यता, शून्यता में मैं शब्द हूं। अब इससे भी समझें कि शून्यता में शब्द हूं, इसका आशय कि जो आकाश हमको ठहरा हुआ मौन शून्य दिखाई देता है, उसमें एक भराव है, जिसको जैन दर्शन कहता है ना, फुलनेस ऑफ एम्प्टीनेस। तो ये जो फुलनेस है, ये जो भराव है, ये जो हमको लगता है कि बिल्कुल खाली है, ये खाली नहीं है, इसका एक भराव है। आकाश में मैं शब्द हूं। शब्द, शब्द एक बड़ी शुद्ध स्थिति है। फिर शब्दों में हम अपने अर्थ पिरोते हैं। अब अगर श्री कृष्ण को यह कहना होता कि शब्दों में मैं क्या हूं, तो वो कह देते शब्दों में मैं शब्द का अर्थ हूं, तो बात और हो जाती। तो वो वस्तुतः कह रहे हैं कि उस खालीपन का मैं भराव हूं और पुरुषों का पुरुषत्व हूं। पुरुषत्व, एसेंस। पुरुष स्त्री शब्द अलग अलग उपयोग नहीं किए जाते रहे हैं परंपरा में, क्योंकि पुरुष इस देह मन में रहने वाली जो सत्ता है, भारत में हमने उसको ही पुरुष कहा। पुरुष, इसीलिए श्री कृष्ण ने यहां पर तोड़ा नहीं। श्री कृष्ण से ज्यादा स्त्रियों का समर्थन करने वाला, उनको ऊंचाई देने वाला विरला ही कोई हुआ होगा। तो श्री कृष्ण ये चूक नहीं करते, वो कहते स्त्रियों में मैं स्त्रीत्व हूं, पुरुषों में पुरुषत्व हूं। उन्होंने कहा पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूं। श्री कृष्ण के लिए सब पुरुष है। इस शरीर को हम एक पुर कहते रहे, एक नगर, और इस पुर में जो वास करता है वो पुरुष है। तो उस अर्थ में स्त्री भी पुरुष है, पुरुष भी पुरुष है, यानी कि जो पुरवासी है वो पुरुष है। और उसमें पुरुषत्व, एसेंस, आधुनिक भाषा में कहें प्रेजेंस, बीइंगनेस, उपस्थिति। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये दिखाई देता है शरीर मन जो अभिव्यक्त हुआ है, उसमें मैं प्रेजेंस हूं, उपस्थित हूं। प्रेजेंस शाश्वत है, शरीर की अभिव्यक्ति मार्टल है, क्षणभंगुर है, मृत्य है, और उपस्थित अमृत्य है।
तो ये है बीइंग, होना, प्रेजेंस, उपस्थिति। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। फिर यहां पर वही सारभूत, वो बस केवल सार की ओर उसको खींच रहे हैं, उसका इशारा कर रहे हैं। पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, ये पृथ्वी गंधों का स्रोत है, सुगंध है, गंध सृजनात्मक है। श्री कृष्ण यहां पर शब्द उपयोग कर रहे हैं पवित्र गंध। जैसे प्यास के साथ मैं जोड़ देता हूं प्रामाणिक प्यास, क्योंकि प्यास तो है लेकिन प्रामाणिक हो जाए तो रूपांतरणकारी हो जाती है। गंधें तो हैं लेकिन गंधें अगर पवित्र हो जाएं तो रूपांतरणकारी हो जाती हैं। जीवन में पृथ्वी है पार्थिवता का प्रतीक। पृथ्वी से ही पार्थिव बनता है। जो कुछ ये पदार्थगत दिखता है एक पार्थिव है। उस पार्थिवता की तमाम गंधें हैं। मूलतः दो गंधें हैं, एक विध्वंस की, एक सृजन की, एक विकर्षण की, एक आकर्षण की। तमाम पौधे ऐसे होते हैं, वो ऐसी विकर्षक ग्रंथि अपने अंदर पैदा करते हैं जिससे एक ऐसी गंध निकलती है जो तमाम पशुओं, पक्षियों, कीट पतंगों को विकर्षित कर देती है, रिपेल कर देती है। वो उसके पास नहीं जा पाते क्योंकि उसको अपनी उस समय सुरक्षा करनी है। फिर अधिकांशतः हम उस गंध से परिचित हैं जहां पर सब आकर्षित हो जाते हैं, जैसे फूलों की सुगंध या कहीं से भी उठती हुई अच्छी सुगंध, वो आकर्षित कर लेती है, वो सृजन का स्रोत बन जाती है। तो श्री कृष्ण के लिए पवित्र गंध क्या है? जो सृजनात्मक है। पार्थिवता में, पृथ्वी को पार्थिवता से देखें, पार्थिवता में, इस क्षणभंगुरता में, पदार्थ के जगत में जो सृजनात्मकता है वो मैं हूं, अर्थात वो सार, वो स्रोत वही है। तो ये जो सारा हमें पदार्थ का जगत दिखाई देता है, जो पार्थिव जगत है, यहां पर वो सार किस रूप में होगा? एक क्रिएटिव फोर्स के रूप में, एक सृजनात्मक शक्ति के रूप में। गंध गुणधर्म है उसका। गंध बड़ी एक सुंदर घटना है जो पार्थिवता से जुड़ी है। इसीलिए हम देखें कि जैसे ही जीवन आता है, पदार्थ में जीवन का संचार होता है, चैतन्य उससे जुड़ता है, उसमें गंधों का निर्माण हो जाता है। हर शरीर की अपनी गंध है, हर पेड़ पौधे, कीट पतंग, पशु पक्षी की अपनी गंध है। जहां चैतन्यता कम होगी, पत्थर, धातु, वहां गंध हमको नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। होती वहां भी है लेकिन हम उसको महसूस करने में सक्षम नहीं होते। जैसे हम कहें कि लोहे की गंध क्या है, सोने की गंध क्या है, तो मुश्किल होगा बताना। शायद उसकी भी होती हो, बहुत सूक्ष्म, बहुत मध्यम, जिसको हमारी इंद्रियां जानने में सक्षम नहीं है। लेकिन हर वो पदार्थ जिसमें चैतन्य सक्रिय हो गया है, उसकी अपनी एक गंध होती। गंध जीवन का प्रवाह है, गंध जीवन की सक्रियता है। जीवन के निर्माण में गंध का योगदान है। वो जीवन के संयोग से गंधों का उद्भव, उत्पत्ति होती है। तो उसमें श्री कृष्ण कह दे रहे हैं कि वो जो सृजनात्मकता है, मैं वो हूं। अग्नि में मैं तेज हूं, जो जलाने की क्षमता है, जो तेज दिखता है अग्नि में। अग्नि का तेज क्या है? उसकी जलाने की क्षमता। अग्नि जहां कहीं होगी, जो कुछ उसके संपर्क में आएगा वो उसको जला डालेगी। वो उसका तेज है, उसकी क्षमता है, उसकी प्रज्वलनशीलता है। और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, यानी कि जो कुछ भी है उसमें वो जीवंतता, वो अलाइवनेस जो दिखाई देती है, वो मैं हूं। अब ध्यान में क्या होता है? ध्यान में हम अलाइवनेस में चले जाते हैं।
जीवंतता में। तो सारे भूतों में मैं उनका जीवन हूँ, अलाइवनेस हूँ, जीवंतता हूँ। तपस्वियों में मैं तप हूँ। अब तपस्वियों में मैं तप हूँ, इसलिए श्री कृष्ण यहां पर इंगित कर दे रहे हैं, अर्जुन तपस्वी होना चाह रहा है। तो कह रहे हैं कि तपस्वी की तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मूल बात वो नहीं है कि तुम क्या करते हो, तुम क्रियाओं में रुचि लेते हो, तुम इस क्रिया में या उस क्रिया में रुचि लेते हो, वो तुम्हारे लिए कोई तपस्या बनेगी। मूल है तप। वो जो स्रोत है वो उसमें तप है, यानी कि जो परिपक्वता की ओर बढ़ती हुई यात्रा है, तपने की जो यात्रा है, वो है वो स्रोत, वो मूल स्रोत। बैठे बैठे भी अगर समझ हमारे भीतर परिपक्व हो तो तप पैदा हो गया। तप है उत्ताप, उत्ताप से ही तप बनता है। जैसे तप, ताप, गर्मी। तो हमें भोजन भी पकाना हो तो हमें एक ताप चाहिए होता है, हम उस ताप को डालते हैं तो भोजन पक जाता है, गर्मी देते हैं। तपस्वी में तप क्या होगा, उसके भीतर की वो तप्त अवस्था जो जीवन को पकाना चाहती है। अगर भीतर ताप नहीं है और वो कुछ भी कर रहा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, कैसी भी साधना कर रहा हो, कठिन हो, अति कठिन हो, परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि तप नहीं होगा। वो तप को क्रिया समझ लेगा, लेकिन तप है भीतर अदम्य अभिप्सा, वो है ताप, तप। तो तपस्वियों में तप हूं, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ने की अदम्य अभिप्सा। व्यक्ति खाली बैठा है, बिल्कुल चुपचाप, कोई तपस्या करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है उसके भीतर परिपक्वता की ओर जाने का एक ज्वालामुखी धधक रहा हो। वो उसका तप है, उसके अंदर कुछ खौल रहा है, कोई ताप पैदा हो रहा है उसके भीतर। तपस्वियों में मैं तप हूं, यानी कुछ करो, करने के पहले उत्तप्त हो। उत्तप्त नहीं होगे तो करने से फायदा क्या। काव्यात्मक भाषा में कहें तो एक है कुनकुने कुनकुने जीना और एक है भवक कर जीना। थोड़े थोड़े मरे मरे से जिए, और एक है भवक कर जिए। तपस्वी वही है जो परिपूर्ण जीवन जी रहा, इस क्षण में अपने पूरे प्राण उंडेल देता है, कुछ बचाता ही नहीं। वो उसका तप है, भवक कर जीना। इसीलिए श्री कृष्ण के तपस्वियों में मैं तप हूं, यानी कि जब हम पूरे प्राण उंडेल देते हैं, वो स्थिति। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। सब जितनी बातें उनको इस समय याद आ रही हैं श्री कृष्ण को, वो सब घुमाकर सार की तरफ ले जा रहे हैं। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, परम कारण कहे आए थे, उसी परम कारण को कहने की एक अलग अभिव्यक्ति है कि जो कुछ भी जीवन में है उसका बीज, यानी कि उसका जो प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु है वो भी वही है। वो निर्वैयक्तिकता, अनंत संभावनाओं की स्थिति। सनातन बीज मुझको जा, सनातन बीज, इटर्नल सीड, कभी मिटता नहीं है। जब कहीं कुछ भी उद्भव होगा, जब कहीं कुछ भी जन्मेगा, तो उसके पीछे वही सनातन बीज होगा, व्यक्ति की विशुद्ध निर्वैयक्तिकता का। जैसे ही कोई कभी अपनी निर्वैयक्तिकता में झांक पाएगा, वो जीवन के उद्भव का, जीवन के विकास का जो नृत्य चल रहा है उसका दर्शन कर पाएगा। बुद्धिमानों की बुद्धि। बुद्धिमान वो नहीं है जो बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेता है, तमाम बातें जानता है। श्री कृष्ण के लिए वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमानों में बुद्धि। अब डेटा इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, सूचनाएं इकट्ठा करना तो बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमान वो है श्री कृष्ण की दृष्टि में जो मूल की तरफ जाएगा, सार की तरफ। बुद्धि, पावर ऑफ नोइंग, नॉट एग्जैक्ट नॉलेज। जाना कुछ,
लेकिन वो जानने की क्षमता नहीं थी हमारे भीतर, तो वो जानना कभी भी बिखर जाएगा। इसीलिए जो लोग ऊपर ऊपर से जानते हैं बिल्कुल लकीर के फकीर हो जाते हैं। उनको जो दिखा बस उस लकीर पर ही चलते चले जाएंगे। बुद्धिमान लोग जो होते हैं तथाकथित, वो अक्सर लकीर के फकीर होते हैं। लकीर के फकीर का मतलब जो एक तय परिपाटी है, तय व्यवस्था है, बस उसमें ही उनको दिखता है। इक्वेशन बदल दी जाए, परिस्थिति बदल दी जाए, तब भी उनको समझ में आ जाए चीज, वो होती है बुद्धि। यानी कि हम किसी चीज को पहले कैसे देखते थे, कैसे समझते थे, वो एक फार्मूला था, एक पैटर्न था, एक ढांचा था। अचानक जीवन बदला, ढांचे बदल गए, पैटर्न बदल गए, रूपरेखाएं बदल गईं, तब भी हम उसके भीतर से उस तार को समझ लें, वो होती है बुद्धि। तो हर बुद्धिमान के भीतर बुद्धि होती हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी जिनको हम बुद्धिमान नहीं समझते उनके भीतर भी बड़ी बुद्धि मिल जाती है, क्योंकि वो उस सार को देख पाने में सक्षम हो जाते हैं। उस बात को वो वहीं का वहीं सुलझा सकते हैं। और बुद्धिमान अटका है अपने पुराने ढांचे में, पुरानी परिपाटी में, उसके लिए सब एक उस रूपरेखा में बंधा हुआ है। और तेजस्वियों का मैं तेज हूं। तेजस्वी जो लोग प्रकाशित दिखाई देते हैं, तेजस्वी दिखाई देते हैं, उनके भीतर जो आलोकित दिखाई देते हैं, उनके भीतर का मैं आलोक हूं, वही मूल है। मूल कोई तेजस्वी है तो क्यों है तेजस्वी? परिस्थितियों के कारण, आसपास उसके जो संग्रह है उसके कारण, जो विचार ज्ञान उसके भीतर संग्रह हो गया उसके कारण नहीं। एक मूलभूत तेज उसके भीतर प्रकट हुआ है, उसकी अंतर्निहित संभावना के रूप में, उसकी अंतर्निहित क्षमता के रूप में, वही तेज है। शांति एक किस्म का तेज है, प्रेम एक किस्म का तेज है, प्रसन्नता एक किस्म का तेज है, और समश्वरता एक किस्म का तेज है। जिसके भीतर ये बातें उतर आए वो तेजस्वी हो जाता है। सामने खड़ा हो तो लगेगा जैसे कोई मशाल जल रही है, जैसे कोई प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्तंभ विद्यमान है, वो तेज है। तो तेज कारणों परिस्थितियों पर आधारित नहीं, तेजस्वी का तेज यानी कि उसकी मूल संभावना। तेजस्वियों का तेज हो यानी कि उनकी मूल संभावना, उनकी प्रसन्नता, उनका प्रेम, उनकी शांति, उनकी समश्वरता हो। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। अनुवाद ये लोग कर देते हैं शास्त्र के अनुकूल, जो लिखा है ऊपर उसमें तो शास्त्र जैसा शब्द आता नहीं, तो धर्म के अनुकूल ही हम इसको पढ़ते हैं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम हो। अनुवाद करने वाले भी अपना अपना दिमाग लगाते रहते हैं ना, उनको अपनी अपनी चीज़ें करनी होती हैं। शास्त्रों से लोगों को बहुत प्रेम है, शास्त्रों से कृष्ण को तिनका भर भी प्रेम नहीं है। श्री कृष्ण पहले ही शास्त्रों को किनारे कर आए हैं, लेकिन जो पंडित पीछे आते हैं, जो इन बातों को आगे ले जाने वाले होते हैं, उनको शास्त्रों से बड़ा लगाव है, तो अनुवाद में भी शास्त्र वगैरह डालते चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल। बल अर्थात सामर्थ्य उन्होंने कह दिया। बलवान कौन है? बिल्कुल स्पष्ट बात श्री कृष्ण ने कह दी कि जो आसक्ति और कामना रहित व्यक्ति है वो निसंदेह बहुत बलवान है, क्योंकि जो बल आसक्ति और कामनाओं के द्वारा अर्जित किया जाता है वो आसक्ति और कामनाओं के विदा होने के साथ ही विदा हो जाता है। कोई व्यक्ति कोई पद पाने की तरफ बहुत लालायित है, बड़ा बल उसके अंदर आ जाता है, जोड़ तोड़ उठा पटक, पद गया, बल बिल्कुल गुब्बारे में भरी हवा की तरह निकल जाता है। कारण गया, बल गया।
आसक्ति और कामना से बल का निर्माण करता है व्यक्ति, लेकिन वो बल उस आसक्ति और कामना की पृष्ठभूमि पर ही खड़ा होता है। उसकी पूर्ति पर या तो वो गायब हो जाता है या पूर्ति ना हो पाए तो गायब हो जाता है। लेकिन एक बल ऐसा भी व्यक्ति के भीतर आता है जिसको हम आत्म बल कहते हैं, जिसको श्री कृष्ण सामर्थ्य कह रहे हैं, जो किसी भी आसक्ति और कामना पर खड़ा नहीं है। वो जीवन में टिके रहने की सामर्थ्य है व्यक्ति की, वो उसका बल है। जब जीवन के उतार चढ़ाव में स्तम रहना व्यक्ति सीख ले, वो है बल। तमाम बलशाली जीवन के चढ़ाव में तो बड़े बलशाली होते हैं, जीवन के उतार में धम्म से गिर जाते हैं, सारा बल गायब। कहां गया? चढ़ती लहर पर सवार थे, बल ही बल नजर आता था। गिरती लहर पर आए तो कहीं किसी बाबा के पैर पकड़े बैठे हैं, तो किसी पशु पक्षी के पैर पकड़े बैठे हैं, कहीं कुछ न कुछ उज्बक चीजें करते हुए मिल जाएंगे बड़े बलशाली लोग। इसीलिए अक्सर देखें एक से एक मूढ़ निर्बुद्धि जो बाबा लोग होते हैं, उनके पास एक से एक बुद्धिमान बलशाली लोग मिल जाएंगे। लोग कहेंगे बताइए ये भी इनसे प्रभावित हो गया है? प्रभावित नहीं हो गया है, अब वो गिरती लहर पर सवार है। गिरती लहर में अब उसको समझे नहीं आ रहा कि अब करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई तो बचा ले हमको। लेकिन श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि सामर्थ्यवान कौन है? वो लहरों के उठने गिरने में स्तम रहता है। उठी लहर तो उसको अपने अंदर नहीं लिया, गिरी लहर तो उसको अपने अंदर नहीं लिया, सम रहा, तटस्थ रहा, वो बलवान है। सुख दुख में जो सम रह पाए, उससे अधिक सामर्थ्य किसके भीतर होती है? तो बलवान का जो बाहरी रूप है वही बलवान नहीं है, वो किसी न किसी कामना और आसक्ति पर खड़ा है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे कामना और आसक्ति रहित, वो मूल बात है, वो फिर डिगेगा नहीं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम हो, धर्म के अनुकूल काम। अब ये काम, कामना भी, काम वासना भी, ये सारी चीजें यहां पर हम देखेंगे कि ये धर्म के अनुकूल क्या होगा, काम और काम वासना, जो जीवन के अनुकूल होगा। धर्म क्या है? जो जीवन को धारण करने की विशुद्ध क्षमता है, वही धर्म है। वो काम, वो कामना और वो काम वासना जो जीवन को विकसित करती है, जीवन को प्रफुल्लित करती है, जीवन को उल्लसित करती है, मैं वो जीवन को विकसित, उल्लसित, सृजित कब करेगी? वो जब वो किसी शोषण पर खड़ी नहीं होगी, वो किसी वैयक्तिकता पर खड़ी नहीं होगी। धर्म के अनुकूल, धर्म के अनुकूल क्या है? जियो और जीने दो। अक्सर व्यक्ति अपनी परितृप्ति की तलाश में दूसरों का शोषण प्रारंभ करता है, यही उसकी विभीषिका और यही उसका सारा बिखराव है। लेकिन अगर धर्म के अनुकूल हम चल रहे हैं तो धर्म, लोगों ने उसमें शास्त्र के अनुकूल भी अनुवाद में डाल दिया। शास्त्र सब बेमानी है, कचरे हैं, उनका कोई मतलब नहीं। आजकल भी देखो कितनी मूर्खता चलती, शास्त्रों के ऊपर लड़ाई, शास्त्र में ही लिखा, वो लिखा होगा तो हम क्या करें, शास्त्र में लिखा है, नया लिख लो, अपना शास्त्र बना लो। गलत लिखा है उसको काट दो, सही लिखा है और सही कर लो। शास्त्र बेमानी। धर्म लेकिन एक जीवंत चीज है। धर्म कोई विश्वास, धारणा, मान्यता का पिंजड़ा नहीं है। अगर वो पिंजड़ा है, जो कि आमतौर से धर्म के नाम पर वही है, संगठित धर्मों के नाम पर अपने अपने पिंजड़े हैं, तो उन पिंजड़ों की अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी जंजीरें हैं, अपने सारे बंदी गृह हैं। श्री कृष्ण जब धर्म के अनुकूल कहते हैं तो जीवन के अनुकूल, जीवन जिससे विकसित हो, उल्लसित हो, जीवन में जिससे
शांति, प्रसन्नता, प्रेम और संस्वरता बढ़े। जीवन कहाँ पर होगा? जीवन वहीं पर होगा जहाँ पर ये चारों बातें खिल रही होंगी, विकसित हो रही होंगी, वहीं पर जीवन होगा। तो धर्म के अनुकूल मैं काम हूं, अर्थात मैं व्यक्ति के भीतर की वो सृजन की क्षमता, वो काम वासना, वो काम जो पारस्परिक शोषण पर नहीं खड़ी है, जो जीवन में शांति, प्रेम को विकसित करने वाली है, प्रसन्नता और संस्वरता को विकसित करने वाली, मैं वो हूं। क्योंकि काम में भी दिशाएं कई हो सकती हैं और वो दिशाएं ही विकृतियां लाती हैं। जो हमें समाज में दिखता है विकृतियों का जगत, वो इसीलिए दिखता है क्योंकि वो धर्म के अनुकूल नहीं है। अब धर्म के अनुकूल नहीं का तात्पर्य ये नहीं वो किसी संगठित धर्म के अनुकूल नहीं है, किसी किताब के अनुकूल नहीं, वो जीवन के अनुकूल नहीं। हम अब काम वासना में केवल सेक्सुअलिटी नहीं है, काम वासना में भोजन भी है, काम वासना में हमारे वस्त्र भी हैं, क्योंकि जो शरीर और मन को रंजित करने वाली, उनको विकसित करने वाली, समृद्ध करने वाली चीजें हैं, वो सब काम वासना का हिस्सा है। भोजन जैसे परम कारण श्री कृष्ण कहे आए, तो काम वासना का भी परम कारण भोजन है। भोजन हटा लो, शरीर गिर जाएगा, काम वासना कहां बचेगी, और या कोई भी कामना कहां बचेगी। तो भोजन भी हमारा जितना संभव हो सृजनात्मक हो, संयमित हो, अहिंसक हो, जितना संभव हो, हम जो कुछ भी उपयोग करते हैं वो सब भी जीवन के अनुकूल हो, जीवन को बढ़ाने वाला हो, जीवन को विकसित करने वाला हो, जीवन को मिटाने वाला ना हो। हम जब संबंधों में जाए तो संबंधों में पहली ही चीज देखें कि ये संबंध जीवंतता को विकसित करते हैं या बैंक बैलेंस को विकसित करते हैं या सुविधाओं और कंफर्ट को विकसित करते हैं। नहीं, अगर संबंध जीवंतता को विकसित करते हैं तो संबंध हैं, तो वो धर्म के अनुकूल हो गए। कंफर्ट खरीदे जा सकते हैं। जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ता जाएगा हम सारी कंफर्ट खरीद लेंगे, संबंधों का क्या होगा? संबंध उपयोगिता पर नहीं खड़े हैं, जीवंतता पर खड़े हैं, तो धर्म के अनुकूल हैं। काम वासना जीवंतता पर खड़ी है, उल्लास पर खड़ी है, किसी के शोषण पर नहीं खड़ी है, तो धर्म के अनुकूल है। श्री कृष्ण करे मैं वो हूं। दिशा दूसरी भी हो सकती हैं जो जीवन के विपरीत हों, जीवन के विपरीत हो। हमको ठंड लग रही है तो हम पूरी बस्ती को आग लगाकर भी हाथ ताप सकते हैं, तो हम कितनी देर तापेंगे? फिर कोई हमको भी आग लगाकर ताप लेगा। ये ऐसा दुष्चक्र चलता रहेगा। धर्म के अनुकूल, जीवन के अनुकूल, जीवन के साथ लयबद्धता में। तो जो जीवन के साथ लयबद्धता में है, श्री कृष्ण कहते हैं वो स्रोत उसमें परिलक्षित है, वो निर्वैयक्तिकता, वो चैतन्य उसमें परिलक्षित है, वो परम सुंदर हो जाता है। वो काम वासना भी दिव्य परम सुंदर हो जाती है जो जीवन की लयबद्धता में हो जाती है।